अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो जहाँ से देख रहा है अल्लाह पाक उसको खुश खुरम और शादो आबाद रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इटली में हैं और मिलान सिटी में हैं आजकल। तो वहाँ के मेन सिटी में जब हम गए, चर्च देखा और जो खूबसूरत उनका बाज़ार है वो देखा। चर्च भी कमाल का था और बाज़ार को देखा और उसके बाद वहाँ पे हमें पता चला कि लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी को देखने के लिए भी हम गए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, कि चर्च को देखने और बाज़ार को देखने वाले कितने लोग थे। और जब हम नीचे लाइब्रेरी में आए जो कि बेसमेंट में थी, यहाँ पर किस कदर रश है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हम चंद उन खुश नसीबों में से थे जिन्होंने मिलान की लाइब्रेरी भी देखी। लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत, साफ, नीट और क्लीन और किताबें बहुत ही कारीने से रखी हुई थी, जैसा कि आप भी देख ही सकते हैं। पर जो एक चीज़ यहाँ पे थी, वो ये थी कि ये लोग सेल भी करते थे किताबें। हमारी लाइब्रेरी में सेल नहीं होती, तो ये किताबें सेल भी करते थे। पता करने पर पता चला कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि वो ख़रीदेंगे, एज लाइक अपनी वो मेमोरी कि हमने ये मिलान से बुक बाय की थी। पर जब प्राइस देखी तो फिर और कुछ उनको लाना भी आसान नहीं था। जहाज़ के ऊपर भी फिर आपको सामान के लिए लगेज सेपरेट बाय करना पड़ता है। लोकल जो यूरोप की फ़्लाइट्स हैं उनमें अब सिर्फ 7 किलो आप हाथ में लेके जा सकते हैं, उससे ऊपर आपने बाय करना है। तो हम ऑलरेडी 60 kg हमने बाय किया हुआ था अपने कपड़ों के लिए। तो फिर मैंने बच्चों को मना किया कि नहीं, हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम सारी जो लाइब्रेरी है इसको ही फ़ोन में अपने रिकॉर्ड करके ले जाते हैं और यही देख लिया करेंगे और अपने सब देखने वालों को भी दिखा देंगे। तो जनाब ये थी मिलान की लाइब्रेरी। और यहाँ पर आप एक लेडी को देख रहे हैं जिनकी काफ़ी एज है। मुझे इनको देखकर यहाँ खुशी हुई। और ये भी जो एक कहावत है कि तलीम दी कोई उम्र नहीं, वो भी इनको देखकर सच होती नज़र आ रही है। इटली के लोग बहुत ही काम हैं। अगर आपको देखकर स्माइल ना दे तो मुंह भी नहीं बनाते, बल्कि अपने काम से काम रखते हैं। आपको अगर आप आ रहे हो आपको रास्ता देते हैं और अपने रास्ते जाते हैं। टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, देखने को भी बहुत कुछ है। जी हम अपने फेवरेट स्टोर H&M में आ गए हैं। ऑलवेज हमें यहाँ से शॉपिंग करनी अच्छी लगती है। तो सारा स्टोर छोड़ के दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइसेस होती हैं। एटलीस्ट अंदर एसी लगे हुए हैं। यस, इधर भी एसी लगा हुआ है। तो जनाब हम आ गए H&M में, क्योंकि इससे पहले जितने भी शॉप्स या स्टोर्स हमने देखे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो जैसे ही पता चला कि यहाँ पे H&M भी है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ ही चला जाए और यहाँ से ही कोई निशानी खरीद ली जाए इटली आने की। यहाँ पहुँचने पर एक तो बाहर बहुत गर्मी थी। सबसे पहले जो मज़ा आया, जो ठंडी ठंडी हवा लगी एसी की। तो नीचे ही भी एसी लगा हुआ था। और फिर पता चला कि सारा जो स्टोर है वो ऊपर है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट पिक्चर्स वगैरह थी, लेकिन एसी वहाँ पे भी था। तो बच्चे सीढ़ियों से ऊपर आए और मैं लिफ्ट से, जिसकी वजह से हम आगे पीछे हो गए। मुझे पता नहीं चला, मैं थर्ड फ्लोर पे चली गई और वो सेकंड पे, या वो थर्ड पे चले गई और मैं सेकंड पर उतर गई। और चीज़ें तो क्या देखनी थी,
मैं उनको ही ढूंढती रही। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर 3 फ्लोर हैं। मुझे मतलब इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हुआ कि हम गुम गए हैं। मैं सोच रही थी कि वो भी आ रहे हैं, स्टेयर्स पर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, मैं शायद जल्दी आ गई हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, हम कहीं आगे पीछे हो गए हैं। तो फ़ौरन मैंने उनकी तलाश शुरू कर दी और उन्होंने मेरी तलाश शुरू कर दी। और इसी में हमने शॉपिंग करनी और देखना सब भूल गए कि पहले एक दूसरे को ढूंढ लें। और ऐसे ही करते करते मैं ऊपर चली गई दोबारा और बच्चे नीचे आ गए। और ये भी 2 बारी हुआ कि हम देखने के बाद जैसे ही वो स्टेज से आते थे, मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही थी और मैं लिफ्ट से ही नीचे आ रही थी। ऐसा एक बार पहले बाहर भी हो चुका था, मैदान जहाँ पर था कि आगे पीछे हो गए। और दूसरी बार यहाँ आकर हो गया कि मैं आगे पीछे उनसे मैं अलग हो गई। तो सारा मज़ा भी ख़राब हुआ और कुछ ख़ास ख़रीद भी नहीं सके। तकरीबन इनकी प्राइसें अच्छी थी, लेकिन सेम वही चीज़ें थी जो यहाँ इंग्लैंड में मिलती हैं। तो फिर यहाँ से भी हमने शॉपिंग को तो पोस्टपोन किया। एक दूसरे को जब मिले तो खुशी हुई कि ठीक है, हम यहाँ ही थे। तब मैंने बच्चों को कहा कि परेशान क्यों हो जाते हो, मैं यहाँ ही हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही आप बाहर जाना। जहाँ हम घूमते हैं हम उसी जगह में घूमेंगे तो एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तो बहरहाल सफाई बहुत ज़्यादा थी। यहाँ भी होती है, इंग्लैंड में भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है। और कभी मैं ऊपर और कभी बच्चे नीचे, और कभी वो ऊपर और मैं नीचे। 1-2 बार ऊपर नीचे होने के बाद हमारा आमना सामना हो ही गया और फिर हमने मिलकर शॉपिंग की। It's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes, yes. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ H&M। H&M 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ AC ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ AC ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾਸ ਵਲੌਗ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। Beautiful you are, you know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie,
If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something?